Question number 7. Find the 31 terms of an AP whose 11 terms is 31 and the 16th term is 73. क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया गया है। जैसे कि गिवन दिया है 11 टर्म्स इज 38 एंड 16 टर्म इज 73, तो हमें फाइंड आउट करना है A31। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सिंस यू नो डैट ए एन का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले A11 दिया है तो A11 देख लेते हैं। तो ए एन के जगह क्या होगा 11 माइनस वन और डी के वैल्यू हमें नहीं फाइंड आउट करना। तो क्या होगा A11 का वैल्यू क्या है 38 ए प्लस 10D। यानी आपका रिजल्ट जो आया है ए प्लस 10D का वैल्यू क्या आ गया 38। इक्वेशन फर्स्ट याद रहेगा। चलिए उसी प्रकार A16 हमें निकालना होगा क्योंकि 16 का वैल्यू दिया है। तो क्या होगा ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। तो A16 का वैल्यू क्या दिया है 73। फिर दिया ए प्लस 15D, यानी आपका हो गया ए प्लस 15D इजकल टू हो गया 73। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब चलिए अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देन यू हैव। हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी ए प्लस 15D का जो वैल्यू है 73 है। इसका क्या है ए प्लस 10D का जो वैल्यू दिया है 38 है। क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये तो कट गया, यानी माइनस 15D में से 10D जाएगा तो 5D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, ये 6 में से 3 गया 3। ठीक है, ये सॉरी ये प्लस में आएगा। तो D का जो वैल्यू निकल गया 35/5 यानी 7 हो गया। देयरफॉर D का जो वैल्यू निकल गया 7 निकल गया। ठीक है। अब क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है ए प्लस 10D इजकल टू 38 दिया है ना। तो ए प्लस ये हो गया 10 इंटू 7 इजकल टू हो गया 38। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया ए प्लस ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 8, यानी ए इजकल टू हो गया 38 माइनस 70, यानी घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, 10 में से 8 गया 2, ये 6 हुआ ना, 6 में से गया 3, यानी देयरफॉर ए का जो वैल्यू निकल गया -32 निकल गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें A31। देयरफॉर इसलिए A31। तो A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू निकल गया -32, ये हो गया 10 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया
आपका 31 में से 1 जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, ये -32 आप प्लस 21 0, ठीक है। 7 3 जा 21, आप इसको सब्ट्रैक्ट करा दो। ये 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 1। देयरफॉर ए 31 का जो वैल्यू निकल गया 178 आ गया। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब इसके बदले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड दी 29 टर्म्स, है ना। तो देखिए हमें 50 तक ले इसको आंकड़ा निकाले हैं, लास्ट टर्म 50 है, यानी इसका थर्ड टर्म दिया है 12, इसका और ए 50 टर्म दिया है 106, तो हमें निकालना है ए टर्म 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 8 देख लेते हैं। सो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, क्वेश्चन 8 में ए थर्ड का वैल्यू दिया है 12, है ना, एंड लास्ट टर्म इज इतना, यानी इसको ए पी कंसिस्ट किया गया कितना, ए 50, यानी इसका लास्ट टर्म ए 50 हो गया। क्वेश्चन थोड़ा हट के करके दिया है। अब निकालना हमें ए 29। सो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बना है वैसे ही बनेगा ये भी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में जान है ही नहीं। तो चलिए हम बना देते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो सिंस यू नो डैट, हम जो जानते हैं वही फॉर्मूला लागू करेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जल्दी जल्दी से ए थर्ड निकाल लीजिए। ए थर्ड तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या तो ए प्लस 2d, ए थर्ड का वैल्यू दिया है 12, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब निकाल लीजिए ए 50 निकाल लीजिए, तो क्या होगा, ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ए 50 का वैल्यू क्या दिया है 106, ये दिया है ए प्लस 49d, तो या ए प्लस 49d इक्वल टू 106 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन तो थर्ड आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देन यू हैव, तब हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए। तो क्या होगा, ए प्लस 49d इक्वल टू 106, ये हो जाएंगे ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, -47 सॉरी प्लस 14d, ये हो गया, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर हो गया 9, ठीक है। यानी आपका डी का जो वैल्यू निकला है 94/47, यानी 2 मर्द में चल जाएगा, देयरफॉर डी का जो वैल्यू निकला है 2 निकला है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को निकाल के उसमें डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू क्या दिया 12, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमें निकालना है, तो ए प्लस 2 और डी का वैल्यू है 2, यानी हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू 12 माइन 2 या 4, यानी 8 हो जाएगा, देयरफॉर ए का वैल्यू निकल गया 8। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए
A29, देयरफॉर इसलिए A29 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा A+29 - 1 इंटू डी। तो देखिए ए का वैल्यू निकला है 8, ये हो जाएगा 28 इंटू डी का वैल्यू निकला है 2। तो 8 ये हो जाएगा 56, यानी हो जाएगा 64। ये हो गया 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म ऑफ द AP 4 and 8, इसका थर्ड टर्म दिया है ए थर्ड यानी दिया है 4, और इसका 9 टर्म दिया है A9 इक्वल टू दिया है -8, ठीक है। इसका थर्ड और 9 दिया है रेस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, किसका टर्म AN का वैल्यू 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कितना बार आया है, ये VVI के रूप में ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनेगा। सेम वही कहानी है। सिंस यू नो डैट, क्या जानते हैं AN इक्वल टू क्या जानते हैं, बोलिए A+n-1 इंटू डी। सेम उसी प्रकार है, वही फॉर्मूला डायल करिए। तो क्या हो जाएगा A3, तो A+3 - 1 और डी के वैल्यू डी। तो A3 के वैल्यू क्या है 4 है, ये हो जाएगा A+2D, या A+2D इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए अब निकालिए A9 निकाल लीजिए। A+9 - 1 इंटू डी। A9 का वैल्यू क्या है -8, ये हो जाएगा A+8D, या A+8D इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आप चलिए इसी क्वेश्चन को फिर लेके चलते हैं। आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन तो क्या करते हैं सेकेंड टर्म से सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी A+8D इक्वल टू हो गया -8, ये हो गया A+2D इक्वल टू निकल गया 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ही कट गया, +6D हो जाएगा -12, यानी 6 2 या 12, एंड देयरफॉर डी का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। जब डी का वैल्यू 2 निकल गया तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ले लीजिए। A+2D इक्वल टू निकला है 4, तो A+2 ये निकल गया माइनस में, याद रखिएगा है ना, -t 2 आई हो जाएगा -2 यानी 4। तो A-4 इक्वल टू 4, देयरफॉर A इक्वल टू 4 4 8 निकल गया, ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। E का वैल्यू निकल गया 8 और D के वैल्यू निकल गया -2। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हमें निकालना है AN। तो क्या होता है A+n-1 इंटू डी। तो कह रहा है उसके लास्ट टर्म 0, तो AN का मान 0, A का वैल्यू 8, N के वैल्यू फाइंड आउट करना है, और D के वैल्यू -2। सो सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा प्लस इधर आएगा तो -8, ये हो जाएगा -2n-1, ये हो जाएगा 4, या 4/n-1, या n इक्वल टू हो जाएंगे 5। यही आंसर हुआ आपका।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 10 देख लेते हैं। कह रहा है दी 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। सो सिंपल क्वेश्चन है, यानी कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसका A17 का जो टर्म है A10 टर्म के A10 टर्म से 7 अधिक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो आप ज़्यादा चाहते हैं तो मान सकते हैं लेट फर्स्ट टर्म इजकल टू ए, कॉमन डिफरेंस इजकल टू डी मान लिए। तो सिंस यू नो डैट ए एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वही फॉर्मूला गिवन। अब जो दिया है क्वेश्चन उसी को लेकर चलते हैं। तो A17 इजकल टू होता है A10 प्लस 7, ये दिया है। ठीक है, अब चलिए, तो A17 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस A10 हो जाएगा इजकल टू 7। ठीक है, ये सो सिंपल क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, माइनस ये हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 7। ठीक है, अब चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आया A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इजकल टू 7, तो हो जाएगा A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इजकल टू 7। तो इससे तो ये निकट गया, 16D में से 9D जाएगा तो 7D हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कट गया, एंड देयरफॉर डी का जो वैल्यू निकल गया 1 निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स A54 टर्म्स। सो सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको उतारूंगा। तो गिवन सीरीज दिया है 3, 15, 27 और 39 डैश 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 कह रहा वो कौन सा टर्म है A54 में प्लस 132 ऐड करने पर, ये कौन सा टर्म आएगा। तो इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4, इसको कहेंगे AN, दोनों को मिला के। ठीक है, तो कौन सा ये टर्म होगा इसके सम के बराबर आएगा। सो सिंपल क्वेश्चन है ना, है कि नहीं बोलिए। चलिए, तो इसको उतार दिया जाए। कह रहा विच टर्म ऑफ AP इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम बना देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में कितना बार आया है, VVI के रूप में ये भी क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के सब पहले आपको बताइए, इसको ये AP में तो है, ये तो कह दिया है डायरेक्ट AP में है। तो इसको फर्स्ट टर्म E का वैल्यू है 3। ठीक है, और D का होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी हो जाएगा 12। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें क्या निकालना है, A54 निकालिए। इसलिए तो क्या हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D निकालिए। तो A का वैल्यू क्या है 3,
इसका वैल्यू क्या है 53 और माइनस डी का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएंगे 3 और प्लस, ठीक है 12 3 जा 36, 36 के 6 और कैरी 3, 12 5 जा 60 और 60 और 3 63, ठीक है यानी हो जाएगा 6 3 9, ठीक है देयरफॉर ए एन इजकल टू A54 प्लस 132, तो A54 का वैल्यू क्या है 639 प्लस 132, ऐड कर दीजिए तो 9 या 2 11, 11 का 1, 3 या 3 6, 6 1 7 हो जाएगा 6 और 1 7, ये हो जाएगा A11। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन। तो सिंस ए एन का जो वैल्यू होता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का जो वैल्यू दिया है 771, ए का वैल्यू दिया है 3 और एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुका है एन 12। ये हो जाएगा 771 माइनस 3, ये हो जाएगा एन माइनस 1 और ये हो जाएंगे 12। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 768 बाई 12 ये हो जाएंगे एन माइनस 1। तो ये देखिए ये कट जाएगा, 12 छक 72 4 और 12 चौका 48 यानी 64 एन माइनस 1 या एन इजकल टू देयरफॉर एन इजकल टू 65, यानी इसका 65 टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगा, ठीक है 65 टर्म, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन 11। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, नहीं तो इसको क्वेश्चन नंबर 12 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डाल देंगे। चलिए वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।